दोस्तों, क्या आप जानते हैं हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को प्यार से काका कहा जाता था। इनका स्टारडम इस कदर था कि बॉलीवुड में एक कहावत आम थी, ऊपर आका नीचे काका, यानी ऊपर भगवान और नीचे राजेश खन्ना। ये दो ही पावरफुल हैं। देवानंद के बाद राजेश खन्ना दूसरे फिल्मी सितारे थे जिनके लिए लड़कियों की बेहद दीवानगी थी। 1970s के दशक में इनके बंगले पर इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए एक अलग से आदमी रखना पड़ता था। इनमें से कई खत खून से लिखे होते थे। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। साथ ही आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण राजेश खन्ना के माता पिता ने इन्हें अपने एक रिश्तेदार को गोद दे दिया था। फिल्मों में आने के लिए राजेश खन्ना ने काफी कोशिशें की थी। एक कंपटीशन में 10,000 लोगों को हराकर राजेश खन्ना जीते और इसी के जरिए उन्हें 2 फिल्में मिली थी। यहाँ से शुरू हुआ था स्टारडम का सिलसिला। ऐसा चला कि आज तक किसी दूसरे स्टार ने ऐसा खूबसूरत दौर नहीं देखा। करीब 20 साल बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना ही छाए रहे थे। राजेश खन्ना ने फिर एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर के उन्होंने एंट्री ली और अपनी एक्टिंग से सभी को हैरान कर दिया था। एक के बाद एक 17 सुपरहिट फिल्में देकर वह हिंदी सिनेमा में एक नया रिकॉर्ड बनाए थे और ऐसे वह बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बने। 1970 के दशक में राजेश खन्ना अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर में थे। स्टारडम ऐसा था जिसके आसपास कोई दूसरा स्टार नहीं था। दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक कोई उनके स्टारडम को हिला नहीं सका था। लेकिन एक कहावत है ना कि घमंड तो रावण का नहीं रहा तो आम इंसान का क्या रहेगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो राजेश खन्ना खुद को भगवान मानने लगे थे। लेकिन फिर एक ऐसा भी दौर आया था कि ना वो स्टारडम रहा और ना वो प्यार। राजेश खन्ना के स्टारडम का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि उस दौर में वो एक के साथ एक 17 सुपरहिट फिल्में दे चुके थे। राजेश खन्ना ने कई सालों बाद ये कहा था कि उन्हें अपने करियर के सबसे शानदार दौर में ऐसा लगने लगा था कि मैं भगवान बनने के बेहद करीब पहुंच चुका हूं। 1990 में एक मूवी मैगजीन के साथ बातचीत के दौरान राजेश खन्ना ने बताया था कि कैसे मेरे अंदर ऐसी भावनाएं आने लगी थी। दरअसल हमारी फिल्म अंदाज का प्रीमियर बेंगलुरु में हुआ था और उस दौरान लोगों का भीड़ मुझसे मिलने आया था। वो भीड़ देखकर मुझे ऐसा लगा था जैसे इंसानों का समंदर मेरे सामने चला आ रहा है। राजेश खन्ना ने आगे कहा था कि करीब 10 मील लंबी लाइन थी और मुझे सिर्फ लोगों के सिर ही दिख रहे थे। मैं उस माहौल को देखने के बाद काफी इमोशनल हो गया था। आपको बता दें, फिल्म अंदाज के लीड एक्टर शम्मी कपूर थे, लेकिन राजेश खन्ना ने इस फिल्म के गाने जिंदगी एक सफर है सुहाना में नजर आए थे और ये गाना इतना बड़ा सुपरहिट साबित हुआ था कि लोग फिल्म के लीड एक्टर को ही भूल गए थे। लेकिन फिर राजेश खन्ना की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था कि वह अपने स्टारडम को संभाल नहीं पाए थे। जिस एक्टर के लिए मेकर्स की लाइन लगा करती थी, उनके पास ना तो कोई फिल्म थी और ना ही कोई स्टारडम। इतना ही नहीं, एक समय के बाद राजेश खन्ना का बसा बसाया हुआ घर भी टूट गया था क्योंकि राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के व्यक्तिगत जीवन में काफी तूफान बना रहा था। दोनों में अक्सर झगड़ा होता था और इससे दुखी होकर शादी के 11 साल बाद ही डिम्पल कपाड़िया उनसे अलग हो गई थी। लेकिन 2 बेटियों की वजह से उन्होंने तलाक नहीं लिया था। इधर राजेश खन्ना की फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी थी। उस दौर में अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के रूप में उभर चुके थे। उनकी शोले, जंजीर और दीवार जैसी फिल्में मनोरंजन को एक नया स्वाद दे रही थी। लोगों के सामने एक नया सितारा आ चुका था जिसका सीधा सीधा असर राजेश खन्ना के स्टारडम पर पड़ रहा था। राजेश खन्ना की कुछ आदतों ने भी उनको आसमान से जमीन पर लाने का काम किया था। उनके बारे में मशहूर फिल्म क्रिटिक जयप्रकाश चौकसी ने लिखा है कि राजेश खन्ना शूटिंग के लिए देर से आना भले ही सितारा हैसियत का प्रतीक मान लिया गया था, लेकिन इसका असर सीधे सीधे उनके प्रोफेशनल करियर पर पड़ने लगा था। आपको बता दें
से राजेश खन्ना को महफिल जमाना बहुत पसंद था। हर शाम उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता था। वो अक्सर सिल्क वाली लुंगी और कुर्ती पहना करते थे। हालांकि जब राजेश खन्ना का स्टारडम फीका पड़ने लगा था तो वो डिप्रेशन में आकर काफी शराब पीने लगे थे, लेकिन उनके आखिरी समय में उनका परिवार फिर साथ आ गया था। गौरतलब है कि राजेश खन्ना की 17 हिट फिल्मों के रिकॉर्ड को आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई स्टार टक्कर नहीं दे पाया है।